ओम शांति। आज स्वयं भगवान हमारे परम शिक्षक बनकर के आई हैं। ये वो समय चल रहा है जिसको कहते कि भारत में भगवान अवतरित होते हैं। सचमुच ये संगम युग का वो पावन समय भगवान हमारा परम शिक्षक बनकर के, परम सदगुरु बनकर के, और जब से उन्होंने पढ़ाना शुरू किया है हमें समय का बहुत महत्व याद दिलाया। क्योंकि आज हम सब देख रहे समय अपनी अंतिम चरम सीमा पर है। आज चाहे हम किसी भी क्षेत्र में देख लें, बीमारियों के क्षेत्र में समस्याएं, परिस्थितियां, तलाक, अनेक प्रकार के, हर घर में लड़ाई झगड़ा, प्राकृतिक आपदाएं, कैसी कैसी घटनाएं, तो ये सब से हमें महसूस होता है कि सचमुच वो समय अब आ गया जो भगवान हमको याद दिला रहे थे। लेकिन बहुत आत्माएं हैं जो भगवान के बच्चे भी, जो समय को उतना महत्व नहीं दे रहे हैं जितना समय का इस समय अभी महत्व है, या जितना बाबा इसको फोर्स देता है उतना आत्माएं इसके महत्व से थोड़ी वंचित रहती हैं, घंटों घंटों वेस्ट हो जाते। भगवान ने कहा संगम का 1 मिनट 1 वर्ष के बराबर है, क्योंकि 1 मिनट में 1 वर्ष की प्रारब्ध बनाई जा सकती है। इस 5000 वर्ष की प्रारब्ध 5000 मिनटों में बनाई जा सकती है। भगवान के महावाक्य हैं, एक एक मिनट तुम अगर दे अभिमान का त्याग कर दोगे तो ये तुम्हारे श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करता रहेगा। तो एक सुंदर समय हमारे हाथ में आ गया है, क्यों ना सोचें इस तरह सभी ऐसी सुंदर भाग्यवान आत्माओं के हाथ में समय आया है। तो जन्म जन्म के लिए हम जैसा पद प्राप्त करना चाहें, एक जन्म के पद पाने के लिए मनुष्य कितनी मेहनत करता है, तनाव भरी मेहनत होती है, जॉब मिल जाती फिर भी इतनी टेंशन रहती है, सब कुछ समेट देना है। स्वयं भगवान भाग्य निर्माण कर रहा है, तो ये समय हमारे हाथ से ना निकल जाए। बाबा ने बहुत पहले कह दिया था, अंत में 2 तरह की लाने लगेंगी। कहते हैं ना, अंतिम समय की अंतिम सफर की तैयारी। एक वो है जो सर्व प्राप्ति संपन्न बनेंगे, सब कुछ ले लिया भगवान से, और दूसरी ओर पश्चाताप की लाइन लगेगी जिसमें बहुत बुरी तरह से परेशान होंगे, पश्चाताप करेंगे कि भगवान आया था, हमें रोशनी मिली थी, हमने पहचाना था कि वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो खुदा दोस्त इस सृष्टि पर आ चुके हैं, फिर भी हम व्यर्थ में पड़े रहे, फिर भी हम यहाँ वहाँ की बातों में तेरी मेरी अपने समय को बर्बाद करते रहे। अंत समय में बहुत पश्चाताप होगा और पछताना पड़ेगा, क्योंकि हमने यदि समय को वेस्ट किया, बर्बाद किया, तो एक दिन समय ऐसा आएगा कि समय हमें बर्बाद कर देगा। इसलिए ज्ञानी तू आत्मा बनकर तीसरा नेत्र खोल करके समय को भांप कर अब हमें वो कर लेना चाहिए जो हम वास्तव में करने के लिए आए हैं। स्वयं से बातें करें और समय का फायदा उठाएं। क्या क्या मेरा इस संगम युग का समय कैसे बीत रहा है? व्यर्थ में, उलझनों में, परेशानियों में, चिंताओं में, बिना मतलब की बातों में कैसे बीत रहा? इस सुंदर समय, कईयों के पास समय बहुत होता है लेकिन उन्हें यूज करना नहीं आता, बिताते रहते गप सप लगा करके भी, कहते हैं टाइम पास कर रहे। अरे यदि इस समय को पास करो ये तो भगवान से श्रेष्ठ भाग्य लेने में कितना आनंद आ जाएगा। जन्म जन्म असफलता का मुंह ना देखना पड़े,
जन्म जन्म कभी हार का चखना ना पड़े और सदा खुशियों से हमारा जीवन भरपूर रहे। जन्म जन्म 5000 वर्ष तक ऐसा सुंदर बीज इस समय हम डाल दें अपनी इस जीवन रूपी धरनी पर, जो हमारा जीवन बहुत श्रेष्ठ और उच्च बन जाए। तो ऐसे समय को देखते हुए, इस टाइम को पहचानते हुए, कर्मों की गुहि गति को जानते हुए, अब हमें अपने कर्म योगी बन करके कर्मों में अच्छे अच्छे अभ्यास करो। समय बहुत कीमती है। कहते हैं ना, समय बहुत कीमती वस्तु होती है। समय तो बीत रहा है, समय हमें बहुत कुछ दे करके भी जा रहा है या हमसे कुछ लेकर के जा रहा है, ये हम स्वयं से स्वयं ही बातें करें। क्योंकि नेगेटिविटी दे करके जा रहा या परम आनंद दे करके जा रहा है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये हम स्वयं के पुरुषार्थ पर डिपेंड करता है। क्या मैं संगम युग के इस श्रेष्ठ समय को कैसे सफल कर रहा हूँ, ये स्वयं से हम बातें करेंगे। अपना प्राइवेट विषय है ये हमारा, कि हम अपने समय को, अपना व्यक्तिगत विषय है कि अपने पुरुषार्थ को कैसा करना। कोई और नहीं हमें बताएगा कि तुम्हें पुरुषार्थ कैसा करना है, परंतु स्वयं को स्वयं ही अपना श्रेष्ठ चार्ट बना करके स्वयं ही हमें अपना पुरुषार्थ करना है। यही समय की मांग है और यही समय हम सभी बच्चों से चाहता है। संगम का समय मुझे कैसे बिताना चाहिए, सवेरे सवेरे भगवान से क्या क्या ले लेना चाहिए, सारे दिन भी मुझे किस तरह ईश्वरीय आज्ञाओं का पालन करते हुए अपने मन को, बुद्धि को सुंदर अभ्यासों में देना है। पूरे दिन के समय को व्यतीत करना है। तो बुद्धिमान वही है जो अपने समय को सफल करे। तो समय को महत्व दें। समय आपको महान बना देगा, सम्माननीय बना देगा, पूजनीय बना देगा और सबसे श्रेष्ठ बना देगा, यदि समय को हमने सही सफल किया, समय के महत्व को समझा। इसलिए अगर कोई मनुष्य समय पर साथ नहीं देता है, तो समय आने पर समय उसको भी साथ नहीं देता। अब तो युग परिवर्तन का समय आ रहा है। समय को सफल करें, यही सफलता का आधार है। कहावत तो है ना कि समय किसी के लिए रुकता नहीं है, टाइम वेट फॉर नन। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि समय हमारा इंतजार कर रहा है। इसलिए समय को हमें बहुत महत्व देना है। इसलिए वो कहावत भी है ना कि भगवान जब भाग्य बांट रहा था तो तुम क्या सो रहे थे। सचमुच वो समय चल रहा है जब स्वयं परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के श्रेष्ठ भाग्य की रचना कर रहा है। हमारे हाथों में उसने भाग्य लिखने की कलम दे दी है। सोचो, तो कैसा हम अपना भाग्य लिखना चाहें, वो हम अब लिख सकते हैं। समय बहुत मूल्यवान है। जैसे कहते नहीं, एक छोटी सी, एक सुंदर, बहुत प्रेरणादायक, हम सभी महान आत्माओं के लिए एक कहानी है कि दो, एक बंदर और एक बंदरिया दोनों एक पेड़ पर बैठे हुए थे। ऊपर से आकाशवाणी हुई कि यदि इस समय जो भी इस पेड़ से नीचे कूद जाएगा वो राजकुमार और राजकुमारी बन जाएगा। अब बंदरी ने सुनते ही पेड़ से नीचे कूद गई और बंदर हंसी टिटोली करने लगा कि आज तक तो हजारों बार कूदे, आज तक तो नहीं बने, ऐसे कैसे हो सकता है। और जब बंदर ने सचमुच नीचे देखा तो बंदरिया राजकुमारी बन चुकी थी। अब बंदर ने सोचा यदि कूदने की ही बात है तो अभी कूद जाते हैं। और जब बंदर कूदा तो उसके हाथ पैर टूट गए, बहुत पछताने लगा
और भगवान को दोष देने लगा कि हे प्रभु, ऐसा कैसा पक्षपात है, कूदा मैं भी और कूदी बंदरिया भी, वो राजकुमारी बन गई और मेरे हाथ पांव टूट गए। तो बड़ी सुंदर कहानी है, बड़ी प्रेरणादायक कहानी है और बहुत सुंदर आकाशवाणी हुई कि कूदी बंदरी भी, कूदे तुम भी। परंतु जिस वक्त जिस समय आकाशवाणी हुई उसी वक्त बंदरी कूद गई, तो वो राजकुमारी बन गई और तुमने समय को बर्बाद किया, सोचने में लगा दिया और फिर तुम कूदे, तो ये तुम्हारा हाल हुआ। तो सचमुच समय का बहुत महत्व है। अभी वो समय चल रहा है, यदि इस समय को बर्बाद कर देंगे, भगवान भाग्य बांट रहा है, प्यार लुटा रहा है, सब कुछ दे रहा है। आप जो लेना चाहें वो अभी ले सकते हैं, वो प्राप्त कर सकते हैं। उससे जो बात मनवाना चाहें वो मनवा सकते हैं। जो प्राप्त करना चाहें, जिस चीज में सफलता प्राप्त करना चाहें, पुरुषार्थ में चाहे कोई भी चीज में, वो हम प्राप्त कर सकते हैं। बस समय का महत्व है। अपने पुरुषार्थ को मेडिटेशन के लिए समय दें, भगवान के महावाक्यों को सुने, तो आपका जीवन श्रेष्ठ और महान बन जाएगा। क्योंकि हम बाबा के वो महान बच्चे हैं, जो बाबा हम सभी बच्चों के लिए समय का महत्व देते हैं। इसलिए सभी ज्ञानी तु आत्मा, तपस्वी आत्माएं समझें और समय के महत्व को समझें। क्योंकि ये अभी तपस्या मास, मम्मा का मास चल रहा है। तो मम्मा की एक हमेशा स्लोगन रहता था, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, कब क्या किसका समय आ जाए किसी को कोई पता नहीं। इसलिए समय का कभी इंतजार ना करें कि अच्छा समय आएगा, जब परिस्थितियां चली जाएंगी तब हम पुरुषार्थ करेंगे। ऐसा कभी नहीं होता है। इसलिए परिस्थितियां आए चाहे ना आए, आएंगी, और हमारा आगे यदि श्रेष्ठ पुरुषार्थ है तो परिस्थितियां अपने आप चली जाएंगी। इसलिए हमें नहीं सोचना है और अपने पुरुषार्थ को श्रेष्ठ बनाना है। ओम शांति।